कि ऋषि कश्यप जो मरीचि ऋषि के पुत्र हैं, ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां हैं, एक अदिति है, दूसरी दिति है। अदिति से पैदा हुए थे देवता, और दिति से पैदा हुए थे राक्षस। और ये सारी सृष्टि प्रक्रिया अभी वहीं कमल के पत्तों पर है। अब आप समझ लेना वो कितना कमल का बड़ा फूल था। ऋषि कश्यप चिंतातुर थे, कैसे प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। एक दिन संध्या के समय लौट करके आ रहे थे, उनकी पत्नी छोटी वाली जो दिति थी, उन्होंने कुछ इच्छा जाहिर की। संध्या का समय था, ऋषि ने मना कर दिया। इस समय तो भगवत आराधना का, आरती संध्या वंदन का होता है। पर दिति नहीं मानी, समागम हुआ। ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे यहां दुष्ट पुत्र पैदा होंगे। दिति ने कहा आप कैसे महात्मा हैं, अरे अपनी पत्नी को श्राप दे रहे हैं, मैंने तो अच्छे पुत्र के लिए कामना की है। ऋषि ने कहा देवी पर समय तो अच्छा नहीं है ना, समय की बड़ी विशेषता होती है। प्रार्थना करने लगी, बोली। अब ऋषि कश्यप ने कहा कि समय का प्रभाव, ये बीज का असर अब कहीं रुक नहीं सकता है देवी। हाँ इतना अवश्य है कि तुम्हारा पौत्र भगवत भक्त होगा, तुम्हारे पुत्र तो दुष्ट होंगे। वही दिति गर्भ धारण की और उनके गर्भ में सनकादिकों के श्राप से भगवान के पार्षद जय और विजय आए हैं। सनकादिक चले गए ऊपर बैकुंठ में दर्शन करने, जय विजय ने रोक दिया दरवाजे पर। सनकादिकों ने उन्हें श्राप दे दिया, जाओ मूर्खो, हमको भगवान के दर्शन नहीं करने देते हो, तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक मृत्यु लोक में राक्षस बन के रहोगे। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। तो यही सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप बनेंगे। भगवान 12 और नरसिंह के द्वारा इनकी मुक्ति होगी। यही त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने और यही द्वापर में शिशुपाल दंतवक्त्र बने। सनकादिकों के श्राप से जय और विजय दिति के गर्भ में आए। दिति ने विचार कर लिया मैं ऐसे पुत्रों, दुष्ट पुत्रों को जन्म नहीं दूंगी। तो वर्णन आता है कि 100 वर्ष तक वो गर्भ धारण किए रही। ऋषि कश्यप ने कहा देवी ये प्रकृति में उल्कापात हो रहा है, बिजलियां कड़क रही हैं, ऋषि मुनि महात्माओं की यज्ञ वेदियों की अग्नि शांत हो गई है। विचार किया इसके गर्भ में कोई घोर राक्षस है। और जब समय हुआ तो दिति ने उनको जन्म दिया है। ऋषि ने उनका नामकरण किया है। धीरे धीरे बड़े हो गए और हिरण्याक्ष बड़ा था, हिरण्यकशिप छोटा था। गदा को लहराते हुए निकल गया। उधर से 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। 12 भगवान के साथ इसका युद्ध हुआ। मेरे प्रभु 12 पृथ्वी को अपनी इच्छा शक्ति से स्थापित करते हैं और हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं। ऋषि मुनि महात्माओं ने भगवान 12 की बड़ी सुंदर स्तुति की है। ये 12 भगवान का अवतार उत्सव आता है भाद्रपद, भादों के महीने की अमावस्या। उस अमावस्या का नाम है कुशोत्पाटनी अमावस्या। 12 भगवान उसी दिन प्रकट हुए थे। अपने शरीर को ऐसे ऐसे हिलाया तो उनके रोए गिर गए थे। उन रोए ही ये जो हम लोग पूजा में लेते हैं ना कुशा, जिससे पवित्री बनाते हैं, यज्ञादिकों में लेते हैं, 12 भगवान की रोए हैं। इसलिए अमावस्या को वो कुशा ला करके साल भर तक पूजा में ली जाती है। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है सज्जनों, और पृथ्वी की स्थापना की है। बोलो 12 भगवान की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण